दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लूशो ग्रिड के ऊपर एक पूरा सेशन और सीरीज ऑफ वीडियोस आएंगे जिसमें मिसिंग नंबर्स 1 से लेकर 9 तक के बारे में बात करेंगे। रिपीटिशन के हम लोग बात करेंगे। हम बात करेंगे राजयोग की, हम बात करेंगे गवर्नमेंट सर्विसेज की, हम बात करेंगे शेयर मार्केट की जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम इस सीरीज़ में बात करेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। आज की ये वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी वीडियो है क्योंकि इसमें आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि लूशो ग्रिड में जो रेमेडीज़ होती हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं और अगर आपकी एक रेमेडी वर्क नहीं करती तो हम 2 रेमेडी क्यों देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि आपको ये चीज़ें एक तरीके से याद होनी चाहिए, तभी आप न्यूमरोलॉजी में आगे परस्यू कर पाएंगे। तो वीडियो को फटाफट से आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मैं डेली का राशिफल प्रोवाइड कराता हूँ और जो भी छोटे त्योहार आते रहते हैं उनसे रिलेटेड जो हमारे उपाय होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स होते हैं और हर नंबर का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। तो 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, 3 नंबर बृहस्पति, 4 नंबर राहु, 5 नंबर बुध, 6 नंबर शुक्र, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि और 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट यहाँ पर करता हुआ चलता है। अब ये जो नंबर्स हैं लूशो ग्रिड में कई बार रिपीट होते हैं, कई बार मिस होते हैं। जब मिस होते हैं तो हम उनकी रेमेडीज़ करते हैं और अगर 3 से ज़्यादा बार वो रिपीट हो रहे होते हैं तो हम उसकी रेमेडीज़ यहाँ पर देते हैं। देखिए 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, अच्छा है, लेकिन जब ज़्यादा रिपीटिशन किसी नंबर का हो रहा है तो वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा जितना इम्पैक्टफुल 2 या 3 बार होगा वो। ये एक सिंपल रूल है कि अगर कोई चीज़ आपके जीवन में ज़्यादा बार रिपीट हो रही है तो वो आपको उतना बेनिफिशियल नहीं होगी, आपको दिक्कत भी दे सकती है। फॉर एग्जांपल एक नंबर मिसिंग हो गया तो फादर के साथ थोड़ा बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, आपके में तेज की कमी हो सकती है। 5 नंबर मिसिंग हो गया तो कहते हैं कि बुद्धि थोड़ी-सी जो है थोड़ी कमज़ोर हो जाती है या कहें लाइफ में, क्योंकि 5 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है, बैलेंस भी आपका मिस हो जाता है। लूशो ग्रिड में जो डायरेक्शंस हैं उनका बहुत इम्पैक्ट रहता है, जैसे कि 4 नंबर साउथ ईस्ट है, 3 नंबर ईस्ट है, 8 नंबर नॉर्थ ईस्ट है, 1 नंबर नॉर्थ है, 6 नंबर नॉर्थ वेस्ट है, 7 नंबर वेस्ट है और 2 साउथ वेस्ट है और 9 साउथ है। इनका बहुत सिग्निफिकेंस है। जब हम लोग रेमेडीज़ में जाते हैं तो सबसे पहले हमारी रेमेडी में हमारा जो अप्रोच होता है वो यही होता है कि जो नंबर मिस है उसमें कौन सा दिशा आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर 5 नंबर मिस है तो सेंटर प्लेस हो गया। जब सेंटर का नंबर हो गया यानी कि आपकी बैलेंस का नंबर हो गया, तो हम ये कहते हैं कि भाई आप घर के सेंटर प्लेस में एक येलो बल्ब टांग लो, ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर को। तो पहली जो आपकी इंस्टिंक्ट होती है वो आपकी ये दिशाओं पे होती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। देखिए, जो आपका क्लाइंट है या आपका जो जिसका आप कर रहे हो सकता है उसका घर बहुत बड़ा ना हो। हो सकता है जैसे मैंने मान लीजिए 4 नंबर मिसिंग था। अब वो करियर बनाना चाहता है टेक्नोलॉजी में, लेकिन 4 नंबर जब मिस हो जाता है, तो टेक्नोलॉजी में थोड़ा-सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बैक आती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं क्योंकि 4 नंबर टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है। अब मैंने उनको बोल दिया कि साउथ ईस्ट में जाके ये काम कर लो, आप अपनी साउथ ईस्ट की दिशा को देखो। अब साउथ ईस्ट में उनकी कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो नहीं कर सकते उस रेमेडी को, उस केस में आप क्या करोगे? डेट ऑफ बर्थ डिटेल उनके पास पूरा नहीं है। डेट ऑफ बर्थ डिटेल पूरा होने से मतलब यहाँ पर ये है कि उनके पास जन्म की जो तारीख तो है, डेट भी है लेकिन समय नहीं है, तो हम कुंडली भी नहीं देख सकते। तभी तो आप लूशो ग्रिड बनवा रहे हो, तभी तो आप न्यूमरोलॉजी करा रहे हो, क्योंकि आपके पास वो चीज़ पूरी तरह से नहीं है। नहीं तो सेकंड स्टेप जो कुंडली का है उस पे जाते हो आप। मैं तीनों चीज़ें चेक करता हूँ, पामिस्ट्री भी करता हूँ, न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ और तीनों चीज़ें करता हूँ मैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी आप जब जा रहे हो तो समय का इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो 4 नंबर साउथ ईस्ट डायरेक्शन उनकी घिरी हुई है या नहीं कर सकते वो, उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप फिर उनको जो हमारे बेसिक नंबर्स होते हैं या बेसिक हमारे जो रेमेडीज़ होती हैं, जैसे राहु की रेमेडीज़ हमने उनको दे दी। हमने उनको बोल दिया कि आप आटा चींटियों को डालो,
घर के बाहर पार्क में जाके, इस तरीके की रेमेडीज हम दे सकते हैं। मछलियों को खाना खाना खिलाने को कह दिया हमने, एक्वेरियम था उनके घर में, हमने कह दिया कि शनिवार वाले दिन आप एक्वेरियम में आटे की गोलियां बना के आप डालो, जौ के आटे की। इस तरह से एक नंबर मान लीजिए मिसिंग था। अब नॉर्थ है, नहीं कर सकते वो, मान लीजिए उनकी नॉर्थ में बालकोनी है, नहीं कर सकते वो जो मैं आपसे कह रहा हूँ करने को, उस केस में हम सूर्य को जल दिलाना है वो कहते हैं। तो ये रेमेडीज़ होती हैं, इस तरीक़ों को समझिए आप, और ये बेसिक रेमेडीज़ होती हैं। इसके साथ साथ अपर लेवल की जो रेमेडीज़ आती हैं, जिसमें लोग हमसे पूछते हैं कि हम कुछ पहन सकते हैं क्या? तो जैसे हमने सूर्य के लिए कह दिया कि आप रूबी पहन लो, माणिक पहन लो। तो ये सब चीज़ें आपको आगे आने वाली वीडियो में समझ में आएँगी, जब हम लोग एनालिसिस करेंगे और रेमेडीज़ को हम लोग बताएँगे। तो आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आया होगा। अब सेकंड पे चलते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन क्या है। देखो नंबर 1 जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, 258 जिसको हम राजयोग भी कहते हैं, ये हमारे अर्थ एलिमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तभी मैं, अगर आपने मेरी पिछले वीडियोस देखे हों मेरे जो दूसरे चैनल पे, तो मैंने हमेशा कहा है 258 अगर आपके पास है तो प्रॉपर्टी के लोग अच्छे बन जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। 3 और 4 जो होता है वो वुड एलिमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। साथ-साथ 6 और 7 आपके मेटल को करता है, 9 नंबर आपके फायर एलिमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग इन चीज़ों को नोट करके चलें अपने पास, और एक कॉपी बना लें और उसमें अपना नोट करते हुए चलें। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है या एनालिसिस कराना चाहते हैं तो 9411848508 पर आप मुझसे बात भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा एनालिसिस पेड रहते हैं और 5-6 दिन लग जाते हैं उसको करने में, क्योंकि थोड़ा समय लगता है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, नंबर 1 रिप्रेजेंटिंग वाटर 258 जो कि अर्थ एलिमेंट है, अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पर 3 और 4 जो है वुड एलिमेंट को कर रहा है, 6 और 7 मेटल एलिमेंट को यहाँ पर लेके चल रहा है, और 9 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फायर एलिमेंट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम एक चीज़ और समझते हैं कि कौन सा नंबर किस चीज़ के लिए रिलेट करता है। तो एक नंबर नॉर्थ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है और वाटर एलिमेंट है, कैरियर और आपके प्लानिंग को यहाँ पर लेके चलता है। साथ साथ 2 नंबर आपकी मैरिज हैप्पीनेस और इनिशिएटिवनेस को यहाँ पर लेके चलता है, अर्थ का नंबर है। 3 नंबर फैमिली रिलेशनशिप ग्रोथ, 3 नंबर आपके पास है तो आपकी जो फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छी होंगी, आपकी ग्रोथ होगी और पॉजिटिव कैरेक्टर आपका डेवलप होगा। 4 नंबर साउथ ईस्ट को यहाँ पर लेकर चलता है, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का नंबर होता है। अगर 4 नंबर आपके पास है तो कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसे आते रहेंगे, काम नहीं रुकेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके साथ-साथ मैं ऐड करूँगा कि टेक्नोलॉजी का नंबर भी है। 5 नंबर सेंटर का नंबर है, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी लेकर आता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर 5 नंबर आपके पास है तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ रहेगी किसी भी चीज़ को लड़ने की, करने की। 6 नंबर फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ और हेल्पफुल फ्रेंड्स के साथ आता है। कॉन्ट्रडिक्शंस आएँगे आगे, वो बताऊँगा आपको आने वाली वीडियोज़ में। तो ये आपको बताता है कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आपको हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी। 7 नंबर मेंटल पीस, क्रिएटिविटी और चिल्ड्रन से भी रिलेट ये करता है। 8 नंबर नॉर्थ ईस्ट, नॉलेज, एजुकेशन और मेमोरी। 8 नंबर अगर आपके पास है तो आपकी मेमोरी काफ़ी शार्प होगी और डीप में जाने वाली होगी, आप कभी इवेंट्स को भूलोगे नहीं, ये आपके साथ क्या हुआ। 9 नंबर फेम, एनर्जी और रिकग्नाइजेशन का नंबर होता है। ये सारे नंबर हैं, ये सारे नंबर आपके जीवन में इम्पैक्ट डालते हैं। लगभग बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो, कई सारी डेट ऑफ बर्थ होती है जिसमें 1 आध ही नंबर मिस होता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी होती हैं जिसमें बहुत सारे नंबर मिस होते हैं। तो वो सारे एग्ज़ाम्पल्स लेंगे। आप लोगों की अगर डेट ऑफ बर्थ पे बहुत सारे नंबर मिसिंग है तो आप कमेंट करिएगा और अपना एक क्वेश्चन लिखिएगा, जिससे आपको मैं भी समझ पाऊँ कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब थोड़ा-सा हम लोग इसको भरने का तरीका देख लेते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक है आज का जो एपिसोड है, उसके बाद हम लोग जब धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली है जिसमें 2 हम यहाँ पे लिखेंगे, 4 हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर 111 आ जाएगा और 9 यहाँ पे आ जाएगा और 8 यहाँ पर आ जाएगा और 4 हमारा यहाँ आएगा। 6 इनका मूलांक है और 3 इनका यहाँ पर है। तो यहाँ पर 5 नंबर और 7 नंबर की मिस हो गई। एक बात ध्यान रखिएगा, कुआ नंबर, पिनैकल नंबर और ईयर नंबर, नेम नंबर। देखिए पिनैकल नंबर, नेम नंबर और ईयर नंबर को आप ऐड कर सकते हो। कुआं नंबर में थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्शन रहती है कई बार, ऐड करने को आप कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ बड़ी कन्फ्यूजिंग है लोगों को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
जब भी आप किसी का एनालिसिस कर रहे हो तो उसके जो कोर नंबर्स हैं, जो नंबर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल डायरेक्टली रिलेट करते हैं न्यूमरोलॉजी से, क्योंकि कोर नंबर जो है वो फेंग शुई से आ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कोर नंबर्स जो उसकी डेट ऑफ बर्थ डिटेल है, पहले उसको आप देखो। जैसे फॉर एग्जांपल ये था 24 नवंबर 1984 था, तो पहले आप इस नंबर्स में देखो कि ये नंबर्स में क्या है, उसके बाद आप नेम नंबर पे जाओ। फिर आप देखो कि क्योंकि वो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तब आप ये देखो कि उसकी पिनेकल कौन सी चल रही है। पिनेकल की कैलकुलेशन की वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, तो आप उसको देखो। उसके बाद फिर ईयर नंबर, अगर वो ईयर स्पेसिफिक पूछ रहा है कि आने वाले 3 साल मेरे कैसे हैं, तब आप ईयर नंबर में जाओ और उस ईयर नंबर को आप फिर पुट ऑन करो इसके अंदर। पर्सनल ईयर नंबर की बात कर रहा हूँ और जनरल ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ। अब 24 नवंबर 1984, तो 24 नवंबर 2021 से 2022 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, वो आपका मैटर करेगा। आने वाले समय में सब बताऊंगा आपको। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 नंबर और 7 नंबर यहाँ पर मिसिंग हुआ, तो ये व्यक्ति क्या है कि बैलेंस्ड नहीं है, स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है क्या लाइफ में, मिसिंग है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये 5 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, स्टेबिलिटी को, स्ट्रेंथ को। 7 नंबर क्या कर रहा है, क्रिएटिविटी को यहाँ पर कर रहा है। तो लेकिन क्या हुआ कि चार यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान है और वाक्पटु है ये। वाक्पटु मतलब ये कि वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करता है। और यहाँ पर जो थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्लेन है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये सब बताऊंगा, थॉट प्लेन, आपकी इमोशनल प्लेन कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या है कि थॉट प्लेस बहुत अच्छा है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में अपनी 7 नंबर क्योंकि यहाँ पर पूरा मिसिंग है, तो हम ये कह सकते हैं कि गलतियों से नहीं सीखता। एक आदमी जो गलतियों से नहीं सीख रहा उसे प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन अगर इसका पिनेकल 7 नंबर चल रहा है और टाइम पीरियड चल रहा है 8-9 साल का, तो वहाँ पर वो गलतियों से सीखेगा और आगे बढ़ जाएगा। और जब वो 8-9 साल आगे बढ़ जाएगा, तो उसका अगर आने वाले समय में 7 नंबर नहीं भी आता है, उसके पास पिनेकल उसका 7 नंबर नहीं भी रहता है, तो उस केस में उस पे इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन क्योंकि वो 8-9 साल 7 नंबर के अंडर में रहा, इसलिए वो गलतियों की जो आदत होती है ना उसकी कि सीखने की, वो आ जाएगी। तो 7 नंबर की उसको ब्लेसिंग मिलती रहेंगी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। साथ साथ यहाँ पर 3 नंबर मौजूद है, तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव करेक्टर है। और जैसे 3 नंबर के बारे में हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप और फैमिली ओरिएंटेड है। 6 नंबर है तो हेल्प मिलती रहती है। एनर्जेटिक है क्योंकि 9 नंबर है। इमोशनल है क्योंकि 2 नंबर है। 8 नंबर है तो काफ़ी हद तक मेमोरी बहुत शार्प है, बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, कौन सा इवेंट कब हुआ, ये सारी चीज़ें उनको याद रहती हैं। तो आज की इस एपिसोड में मैंने आपको बेसिक नंबर्स के बारे में बताया। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। और बेसिक नंबर्स मतलब ये कि जब आप डेट ऑफ बर्थ डिटेल देख रहे हैं तो 6 नंबर जैसे इनका मूलांक था, भाग्यांक था, ये नंबर्स ऐसे हैं जो कोर नंबर्स हैं। तो पहले कोर नंबर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, उसके बाद फिर आप पिनेकल पे जाइए, हार्ट डिज़ायर नंबर पे जाइए, किसी नंबर्स पे जाइए, उसके बाद देखिए। लेकिन अगर कोर नंबर से आपकी ग्रिड पूरी हो रही है, दैट इज़ ओके, ये आपको करना है। फिर रेमेडीज़ में हम ये भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कई बार करता हूँ कि जैसे मान लीजिए वो नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना तो वो पूजा करते हैं, ना वो किसी झंझट में पड़ते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी ब्लेसिंग चाहिए। तो उस केस में फिर हम नेम रेक्टिफिकेशन में जाते हैं कि नेम को चेंज करके देख लेते हैं। अब नेम चेंज करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि वो नेम बैलेंस भी लेकर आ रहा है उनकी लाइफ में। ऐसा तो नहीं है कि जो नेम जहाँ पर हम 5 नंबर मान लीजिए जैसे मिसिंग था, तो 3 और 5 तो मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि उनके मूलांक और भाग्यांक से एंटी कर दें हम उनको, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी इस कोर्स में। बस यूँ ही बने रहिएगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग इनके जो प्लेन्स होते हैं, राजयोग होते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा, किसी एक की वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा और हम लाइव एग्ज़ाम्पल्स के साथ यूँ ही बढ़ते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। बने रहिए, देखते रहिए, बहुत कुछ नया और बहुत कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है। बहुत-बहुत धन्यवाद।